नमस्कार। हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट के विषय में। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया है, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट या फिर काला कानून, हम इसके विषय में बात करेंगे। जो है भारत में जो है क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, ठीक है, भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में, ठीक है ना, भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी नियुक्त की, ठीक है। 1917 में एक कमेटी जो है नियुक्त की जाती है सर सिडनी रॉलेट के द्वारा, क्योंकि भारत में क्रांतिकारियों का प्रभाव था जिसको ये लोग कम कर सके। आगे देखते हैं हम लोग कि मतलब इसकी जांच के लिए यह कमेटी जो है इस जांच के लिए नियुक्त की गई कि भारत में जो है किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन, भारत में जो है किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र जो है कि फैले हैं। भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी षड्यंत्र फैले हैं, इसके लिए जो है सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति होती है। और रॉलेट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण यह था कि भारत में रक्षा कानून की जो अवधि थी वह समाप्त हो चुकी थी। आगे देखते हैं कि कमेटी ने जो है 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो है जो कमेटी नियुक्त की जाती है सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, तो मतलब इसने जो है 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 ईस्वी में दो विधेयक लाए गए, ठीक है ना। फरवरी 1919 ईस्वी में दो विधेयक लाया जाता है, जिसमें एक विधेयक वापस ले लिया गया, लेकिन जो दूसरा विधेयक था क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी, ठीक है ना, अराजकतावादी अधिनियम को 18 मार्च 1919 को जो है कि पारित कर दिया गया। 18 मार्च 1919 को कहते हैं क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम को पारित कर दिया जाता है, जिसकी अवधि जो है 3 वर्ष रखी जाती है। और इसी अधिनियम को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। यही अधिनियम रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून कहलाता है। तो रॉलेट एक्ट कब पारित होता है? 18 मार्च 1919 को पारित होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इस विधेयक में यह व्यवस्था थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को जो है कि गिरफ्तार करके जेल में डाल सकता है। इस विधेयक में यह व्यवस्था थी कि जो मजिस्ट्रेट होता है वह किसी भी व्यक्ति पे अगर मतलब संदेह हो जाए कि मतलब यह व्यक्ति मेरे लिए हानिकर है, तो उस व्यक्ति को पकड़ करके जेल में डाल सकता है। लेकिन क्या कहते हैं कि इसका गलत ही फायदा उठने लगा, ठीक है ना। ये लोग इसके आड़ में किसी निर्दोष को भी पकड़ के ले जाकर के जेल में डाल देते थे। देखते हैं आगे।
तो किसी मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके जो है कि जेल में डाल सकता था, साथ ही उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकता था, जेल में डाल सकता था संदेह के आधार पर, और अनिश्चित काल के लिए जेल में रख भी सकता था। और इस प्रकार सरकार किसी निर्दोष को भी दंडित कर सकती थी। ठीक है ना, इस प्रकार सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार किसी निर्दोष को भी दंडित कर सकती थी। ठीक है ना, इसीलिए रॉलेट एक्ट को जो है बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया है। इसीलिए रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील व बिना दलील का कानून कहा गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन भी यहां से बनते हैं। इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी, ठीक है ना, इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इसे जो है काला अधिनियम, आतंकवादी अपराध नियम के नाम से भी जाना जाता था। उस समय जो है गांधी जी राजनीति में प्रवेश कर चुके थे। गांधी जी जो है अब तक भारतीय राजनीति में प्रवेश हो चुका था गांधी जी का, और उन्होंने जो है इस एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान भी किया। ठीक है ना, एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान करते हैं गांधी जी। कब? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना भी की। ठीक है ना, गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना भी की। ठीक है ना, स्वामी श्रद्धानंद जो है इनके आंदोलन में इनके सहयोगी रहे। तो ये था बिना अपील, बिना कहते हैं वकील, बिना दलील का जो है कानून, यानी कि रॉलेट एक्ट। तो आज के लिए इतना ही।